जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं ये कहूं कि बैंक में जो पैसा पड़ा है वो सेफ नहीं है। जी हाँ, बल्कि वो तो धीरे धीरे हर रोज कम हो रहा है। तो चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि ये मेहनत की कमाई आखिर चुपचाप गायब कैसे हो रही है। हाँ, मुझे पता है, ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है ना? लेकिन ये सच है। मतलब अपनी जो मेहनत की कमाई है, उस पर एक एक खतरा मंडरा रहा है। और देखिए, ये कोई मजाक नहीं है। ये एक फाइनेंशियल रियलिटी है, एक ऐसी सच्चाई जो न सिर्फ हमारे आने वाले कल के सपनों पर, बल्कि आज की लाइफस्टाइल पर भी असर डालती है। तो ठीक है, चलिए इस इनविजिबल चोरी की पहली परत को हटाते हैं। यहाँ ये देखेंगे कि जो हम मानते हैं और जो असलियत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, हम सबकी सोच तो यही होती है कि भाई बैंक में पैसा पड़ा है मतलब सबसे सेफ है ना। हमें लगता है कि हमारे 10,000 रुपए आज भी 10,000 हैं और कल भी 10,000 ही रहेंगे। पर सच कुछ और ही है। असली सच ये है कि उस पैसे की जो खरीदने की ताकत है, उसकी जो असली वैल्यू है, वो लगातार कम हो रही है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो पहले 10,000 रुपए में जितनी चीजें खरीदी जा सकती थीं, उतनी अब नहीं खरीदी जा सकती। तो सवाल ये है कि ये हो कैसे रहा है? असल में एक छिपी हुई ताकत है, एक हिडन फोर्स जो चुपचाप हर दिन हर पल हमारे पैसे की वैल्यू को खा रही है, कम करती जा रही है। और इस खामोश चोर का एक नाम भी है, एक ऐसा नाम जिसे हम में से ज्यादातर लोग जानते तो हैं, पर शायद पूरी तरह समझते नहीं हैं। तो चलिए अब वक्त आ गया है इस चोर का नकाब उतारने का। इस हिस्से में हम यही समझेंगे कि आखिर ये अदृश्य शक्ति है कौन और ये काम कैसे करती है। तो इसका नाम है महंगाई, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेशन। अब बहुत सिंपल भाषा में समझें तो ये वो रेट है जिससे चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, और जैसे जैसे कीमतें ऊपर जाती हैं पैसे की जो खरीदने की शक्ति है वो नीचे आती जाती है। ये सीधे सीधे जेब से पैसा नहीं निकालती, बल्कि ये तो चुपके से पैसे की वैल्यू ही कम कर देती है। चलिए इसको ना एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं कि इन्फ्लेशन असल में हमारे बटुए पर असर डालता कैसे है। तो सोचिए, आज का दिन है और बाजार जाना है कुछ सामान खरीदने के लिए। और वो सारा का सारा सामान, चलिए मान लेते हैं कि ठीक 1,000 रुपए में आ गया। 1,000 रुपए दिए, सामान लिया और घर आ गए। यहाँ तक तो सब ठीक है, राइट? अब थोड़ा आगे चलते हैं। सोचिए, ठीक 1 साल बाद वही सामान लेने के लिए आप दोबारा बाजार जाते हैं। बिल्कुल वही चीजें, जरा भी कम या ज्यादा नहीं। लेकिन इस बार उसी सामान के लिए 1,200 रुपए देने पड़ते हैं। चीजें वही, पर कीमत बढ़ गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 1,000 रुपए का नोट था वो अब कमजोर हो गया है। उसकी ताकत उतनी नहीं रही जितनी पहले थी। मतलब उस 1,000 रुपए ने अपनी पावर खो दी। महंगाई ने आपकी परचेजिंग पावर का एक हिस्सा चुरा लिया। बस यही है वो अदृश्य चोरी जिसकी बात हम शुरू से कर रहे थे। तो अब सवाल उठता है कि क्या इसका कोई इलाज है? क्या इस धीरे धीरे हो रहे नुकसान से बचा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। तो अब इस आखिरी हिस्से में हम यही जानेंगे कि अपनी मेहनत की कमाई को बचाया कैसे जा सकता है। सवाल बिल्कुल सीधा है कि अगर बैंक में रखा पैसा अपनी वैल्यू खो रहा है, तो फिर अपने पैसे को सुरक्षित रखें तो रखें कैसे? आखिर इसका उपाय क्या है? इसका जवाब ना बस एक लाइन में छिपा है। अगर पैसा बढ़ नहीं रहा है तो असल में वो घट रहा है। फाइनेंस की दुनिया में एक जगह रुके रहने का मतलब ही है पीछे जाना। तो मतलब साफ है, हमारा गोल सिर्फ पैसे बचाना नहीं होना चाहिए, बल्कि समझदारी से पैसे को बढ़ाना होना चाहिए। असली मकसद ये है कि हमारा पैसा महंगाई की रफ्तार से ज्यादा तेजी से बढ़े, ताकि हम इस रेस में हमेशा आगे रह सकें। और इसका एक ही सबसे मजबूत तरीका है इन्वेस्ट करना, यानी अपने पैसे को काम पर लगाना। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पैसे को बढ़ने का एक मौका देते हैं, एक ऐसा मौका जिससे वो महंगाई को हरा सके और आपकी दौलत को असल में बढ़ा सके। ये अपने पैसे को बस एक पड़ी हुई चीज से एक ऐसी एक्टिव संपत्ति में बदलने जैसा है जो खुद आपके लिए काम करे। तो अब ये सवाल सोचने वाला है, आपका पैसा आपके लिए क्या कर रहा है? क्या वो बस बैंक में पड़ा पड़ा चुपचाप अपनी कीमत खो रहा है, या फिर वो आपके लिए मेहनत करके और बढ़ रहा है?
इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसी सवाल के जवाब पर आपका पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर टिका हो।